चीन का अपनी गेमिंग इंडस्ट्री पर लगाए गए नए नियम भारतीय ऑनलाइन गेमिंग मार्केट के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चीन ने अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका देते हुए ई स्पोर्ट्स खेलने पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। चीनी सरकार ने निर्णय किया है कि 18 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेमिंग खेलने की छूट होगी। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर चीन द्वारा गेमिंग इंडस्ट्री पर लगाए गए प्रतिबंध कैसे भारतीय गेमिंग मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं। चीनी सरकार ने ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। अब चीनी सरकार के इस निर्णय से चीन की गेमिंग इंडस्ट्री का बुरी तरह प्रभावित होना तय है। ऐसे में चीन की गेमिंग इंडस्ट्री को होने वाला नुकसान भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है। पीपल्स डेली की रिपोर्ट के अनुसार चीन में ई स्पोर्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, जिसके 400 मिलियन से अधिक प्रशंसक और दर्शक हैं। 2020 में चीन का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट रेवेन्यू $29.2 बिलियन था। इसके और बढ़ने की संभावनाएं थी, किंतु अब चीनी सरकार के प्रतिबंध के बाद इस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं भारत की बात करें तो लॉकडाउन के बाद से भारत का गेमिंग मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग यूजर 2020 में 80 मिलियन से बढ़कर 2023 तक 150 मिलियन होने की उम्मीद है। भारत में 2014 से 2020 के बीच गेमिंग मार्केट की ग्रोथ रेट 21% देखने को मिली और 2020 के बाद हर वर्ष 41% ग्रोथ होने की संभावना जताई गई है। आने वाले समय में भारतीय गेमिंग उद्योग का ग्रोथ अनुमान $3.8 बिलियन लगाया गया है, जो भारत को सबसे बड़े इंटरनेट गेमिंग उद्योग बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा 2020 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 1.027 बिलियन तक पहुंच गया था। 2016 में 543 मिलियन से 17.3% की इसमें वृद्धि हुई है। तब 2023 तक इसके 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी, जो अब शायद चीन के हालिया कदम से और जल्द पहुंच जाएगा। वर्तमान समय में भारत में 500 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं। भारत सरकार स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में एक अनुमान के अनुसार ये संख्या 2025 तक बढ़कर 900 मिलियन हो जाएगी। जैसे जैसे स्मार्टफोन प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ेगी, गेमिंग मार्केट का भी उसी तेजी से विस्तार होगा। वर्तमान समय में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2024 तक $3.8 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन चीनी सरकार का निर्णय भारतीय ई गेमिंग मार्केट को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। ये इस आधार पर कहा जा सकता है कि चीनी सरकार के निर्णय से निवेशकों का चीन के ई गेमिंग मार्केट में विश्वास कम होगा। ऐसे में भारत निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएगा। वर्तमान में भारत चौथा सबसे बड़ा ई गेमिंग मार्केट है, लेकिन ये जल्द ही दूसरे स्थान पर आ सकता है। भारत को आवश्यकता है तो बस अपने यहाँ ई गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की। भारत को इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, जो निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करे और उनकी सहायता करे। आवश्यक लीगल फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, जिससे लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और ई गेमिंग कंपनी भी विवादों और कोर्ट से दूर रहे। चीन ने अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर उसे समर्थन दिया था। यूनिवर्सिटी में ई स्पोर्ट्स से संबंधित कोर्स शुरू किए गए थे। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता था। यहाँ तक कि चीन के प्रभाव के कारण ई स्पोर्ट्स को ओलंपिक में एक खेल के रूप में स्वीकृति देने पर विचार भी किया गया था। भारत सरकार को भी उतनी ही तन्मयता के साथ ये कार्य करना होगा। फिलहाल वर्तमान समय में फ्रेंच ई गेमिंग कंपनी यूबीसॉफ्ट के भारत में 2 डेवलपमेंट स्टूडियो है। अमेरिकी कंपनी रॉकस्टार बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी ध्रुव इंटरैक्टिव के साथ
काम करना शुरू कर चुका है। आवश्यकता है कि भारतीय निवेशक भी इस क्षेत्र में निवेश करे, ई गेमिंग से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा दे, एफडीआई आकर्षित करने हेतु एक सुव्यवस्थित चैनल बनाए और ई गेमिंग डेवलपमेंट से जुड़े इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित किए जाएं।